एक साहूकार और साहूकारनी थे। दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पार्वती जी शंकर भगवान से बोली, हे नाथ, ये आपकी कितनी पूजा करते हैं, आप इन्हें कुछ दे दो। भगवान शंकर बोले कि ये पुत्र के लिए पूजा करते हैं, पर इनके भाग्य में संतान नहीं है। पार्वती जी नहीं मानी, बोली, नाथ, इनके एक पुत्र अवश्य देना पड़ेगा। भगवान बोले, अच्छा, मैं इनको एक पुत्र तो दे दूंगा, पर उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे ये सुनकर ना तो खुशी हुई ना गम। साहूकारनी ने 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, पर साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी बोली, मैं तो अपने बेटे का ब्याह करूंगी। साहूकार ने बहुत मना किया, पर साहूकारनी नहीं मानी। तो साहूकार ने साहूकारनी को बता दिया कि हमारे पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। तब वे बोली, कोई बात नहीं जी, इसकी शादी करके अपनी मन की तो निकाल लूंगी ना। साहूकार ने बेटी की शादी कर दी। बहू घर में आ गई और उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भाग्य में जो होगा वो तो होना ही है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। तीनों मिलकर पूजा करने लगे। पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आए तो साहूकार बोला, मेरा पुत्र तो अपनी पत्नी के पास है। वह उसकी पत्नी के पास गया तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने कोई सुख नहीं देखा, ना ही मेरे सास ससुर ने पोते का मुंह देखा है, मैं ऐसे कैसे भेज दूं? यमराज बोले, तेरे पति की इतनी ही आयु थी, वो भोग चुका। वह बोली, भगवान, कोई ऐसा उपाय बताओ कि इनकी आयु बढ़ जाए। यमराज बोले, यमराज का फूका उठाकर रख दे, 1 वर्ष तक मेरी कहानी कहे। वो बोली, वो क्या होता है? भगवान बोले, यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला, 5.25 रुपए उठाकर रख दे। वर्ष पूरा होने के बाद इन सब चीजों को किसी को दे दो, इसकी आयु लंबी हो जाएगी। बहू ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके पति की आयु लंबी हो गई। यमराज की जय हो यमराज भगवान की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद। एक साहूकार और साहूकारनी थे। दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पार्वती जी शंकर भगवान से बोली, हे नाथ, ये आपकी कितनी पूजा करते हैं, आप इन्हें कुछ दे दो। भगवान शंकर बोले कि ये पुत्र के लिए पूजा करते हैं, पर इनके भाग्य में संतान नहीं है। पार्वती जी नहीं मानी, बोली, नाथ, इनके एक पुत्र अवश्य देना पड़ेगा। भगवान बोले, अच्छा, मैं इनको एक पुत्र तो दे दूंगा, पर उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे ये सुनकर ना तो खुशी हुई ना गम। साहूकारनी ने 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, पर साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी बोली, मैं तो अपने बेटे का ब्याह करूंगी। साहूकार ने बहुत मना किया, पर साहूकारनी नहीं मानी। तो साहूकार ने साहूकारनी को बता दिया कि हमारे पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। तब वे बोली, कोई बात नहीं जी, इसकी शादी करके अपनी मन की तो निकाल लूंगी ना। साहूकार ने बेटी की शादी कर दी। बहू घर में आ गई और उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भाग्य में जो होगा वो तो होना ही है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। तीनों मिलकर पूजा करने लगे। पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आए तो साहूकार बोला, मेरा पुत्र तो अपनी पत्नी के पास है। वह उसकी पत्नी के पास गया तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने कोई सुख नहीं देखा, ना ही मेरे सास ससुर ने पोते का मुंह देखा है, मैं ऐसे कैसे भेज दूं? यमराज बोले, तेरे पति की इतनी ही आयु थी, वो भोग चुका। वह बोली, भगवान, कोई ऐसा उपाय बताओ कि इनकी आयु बढ़ जाए। यमराज बोले, यमराज का फूका उठाकर रख दे, 1 वर्ष तक मेरी कहानी कहे। वो बोली, वो क्या होता है? भगवान बोले, यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला, 5.25 रुपए उठाकर रख दे। वर्ष पूरा होने के बाद इन सब चीजों को किसी को दे दो, इसकी आयु लंबी हो जाएगी। बहू ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके पति की आयु लंबी हो गई। यमराज की जय हो यमराज भगवान की। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।